दोस्तों, लद्दाख हो या फिर तवांग, कश्मीर हो या फिर गुजरात, उत्तराखंड या राजस्थान, देश का कोई भी कोना या कोई भी सीमा, अगर अब दुश्मन ने आंख उठाई तो उसकी खैर नहीं। भारतीय सैनिक दुश्मनों की आंख निकालकर उसकी गोटियां बनाकर खेलेंगे। जल थल और नभ से अगर किसी दुश्मन ने भारत पर हमला करने की हिमाकत की तो अब उसकी खैर नहीं होगी। भारतीय सपूतों के शौर्य के आगे वो भस्म हो जाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए दुर्गा और काली आ रही हैं, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। जब आप इस हथियार के बारे में जानेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप खुद को दुश्मनों को ललकारने से रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, आतंकी हो या देश के दुश्मन, उनके किसी भी हमले से घबराने की अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरे से निपटने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऊर्जा निर्देशित ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन के किसी भी उपकरण, वस्तु या आदमी पर कहर बनकर टूटेंगे। इनमें से एक है दुर्गा 2 और दूसरी काली। दोस्तों, भारत के ये दोनों ही अचूक अस्त्र जल्द ही वायुसेना को मिल सकते हैं, जिसके बाद दुश्मनों की खैर नहीं होगी। आखिर इन हथियारों में ऐसा क्या है जो इन्होंने दुश्मनों के चेहरे पर 12 बजा दिया, वो भी बता देता हूं आपको। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने भारतीय हथियारों के जखीरे में दुर्गा 2 को देने की लगभग तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। ये हवा, समुद्र और सतह से मार करने में सक्षम है। दुर्गा 2 को किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। दुर्गा की चपेट में आने वाला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट गोपनीय योजना है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक लेजर तकनीक पर आधारित तंत्र होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने और लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की भी क्षमता होगी। ये प्रणाली एक बार में कई लक्ष्यों को पहचान और उससे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट कर सकेगी। दोस्तों, रक्षा वैज्ञानिक बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न केवल खोज लेगा बल्कि मार गिराएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट वीआईपी को भी बहुत छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता भी इसमें विकसित की जा रही है। दोस्तों, भारत का दूसरा घातक हथियार काली है। काली एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है। यह दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। काली के सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइल भी फेल हैं। आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। काली 2 अलग आवृत्तियों, एक्सरे व माइक्रोवेव पर काम करती है। ऐसे ही एक उपकरण का परीक्षण 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली के सामने चित्रदुर्गा में किया गया था। ये 250 मीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में कामयाब रहा था। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे करती है। दोस्तों, भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है, जो सेकेंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमानों और टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इतने अचूक हथियार को बनाने की सोच किसकी थी। दोस्तों, काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसे तैयार करने की योजना साल 1985 में ही बनाई थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद साल 1989 में जाकर इस पर काम करना शुरू हो पाया। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण तैयार किए गए हैं। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, जिसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10000 विकसित किया जा चुका है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता था। काली के नवीनतम प्रारूप से 100 मिली सेकेंड में 40 गीगावाट तक
ऊर्जा तरंगे निकलती हैं जो भारत में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी की ऊर्जा जरूरत से भी कई गुना ज्यादा है। काली ये ऊर्जा जनरेट नहीं करता, स्टोर करके किसी पॉइंट पर इंजेक्ट करता है, वो भी सिर्फ 100 मिलीसेकंड में, यानी कि हजारों बिजलियां एक साथ गिरने जितना झटका। मतलब दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को ये पल भर में तबाह कर सकती है। काली और उसके मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई हैं। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, माना जाता है कि काली को शुरुआती दौर में भारत ने अपने सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए बनाया था। योजना थी कि काली को भारतीय सैटेलाइट में तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहें। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 बना और इसकी ऊर्जा स्टोर करने और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता देखी गई, तो इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला किया गया। भारत सरकार भले ही काली का वजूद न स्वीकार करती हो, लेकिन भारत के दुश्मन इसके नाम तक से खौफ खाते हैं। दोस्तों, भारत के अलावा भी दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने बहुत पहले लेजर हथियारों को विकसित कर लिया है। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिकी नौसेना ने सबसे पहली बार लॉज नामक लेजर वेपन को 2014 में बनाया था। इसे यूएसएस स्पेंस पर तैनात किया गया था। इस वक्त जनरल एटॉमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बोइंग मिलकर अमेरिका का सबसे पावरफुल लेजर हथियार बना रही है। ये लेजर हथियार 300 किलोवाट का होगा। इससे किसी ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकेगा। दोस्तों, अमेरिका की तरह इजराइल के पास भी लेजर हथियारों का जखीरा है। इजराइल ने इस साल अप्रैल में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसे आयरन बीम नाम दिया गया। आयरन बीम ने ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार में तबाह कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात यही रही कि इसके एक वार में खर्च केवल 267 रुपए ही आएगा। दोस्तों, चीन ने भी इस साल अपने J-20 फाइटर जेट को लेजर हथियारों से लैस करने की घोषणा की है। हालांकि हमारे दूसरे दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है और वह ऐसा कोई हथियार बना भी रहा है, इसकी कोई सूचना नहीं है। हाँ, रूस ने अपने पास लेजर हथियारों के होने की पुष्टि जरूर की है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन के हथियारों को नष्ट करने में कर रहा है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि भारत की काली और दुर्गा दुश्मनों के लिए काल है और इसका नाम सुनते ही उनके पसीने छूट जाते हैं, खासकर पाकिस्तान के, जिसके जहन में ऑपरेशन व्हाइट वॉश की याद आज भी ताजा है, जब उनके हजारों सैनिक पलक झपकते ही ढेर हो गए थे। हालांकि भारत सरकार ने कभी उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन इसे भारतीय वायुसेना का एक बड़ा कमाल कहा जाता है।